प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा किए विचार। वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने का किया आह्वान। कहा, स्थानीय उत्पादों को दैनिक उपयोग में लाकर मेक इन इंडिया को दें बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सरदार पटेल की जयंती पर मेरा युवा भारत संगठन की नींव रखने की घोषणा। कहा, मेरा युवा भारत युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का बेहतर अवसर। केरल के एर्नाकुलम के कन्वेंशन सेंटर ब्लास्ट में एक की मौत, 36 से ज्यादा घायल। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री से की बात। एनआईए और एनएसजी को घटना की जांच के दिए निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे का आज दूसरा दिन। भोपाल, खजुराहो, रीवा और उज्जैन में चुनाव प्रचार का कार्यक्रम। कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने भी प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव प्रचार तेज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जनसभा कार्यक्रम। सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस पर लगाया परिवारवाद का आरोप। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अमृत कलश लेकर यात्रियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को अभियान के समापन कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। इजरायल की जमीनी कार्रवाई के साथ इजरायल हमास संघर्ष दूसरे चरण में। नेतन्याहू ने कहा, हमास को हराना इजरायल के अस्तित्व का परीक्षण। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने दोहराया मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में लखनऊ में भारत और इंग्लैंड के बीच मैच जारी। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने किया पहले गेंदबाजी का फैसला। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम भारत की खराब शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ विचार साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान से मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से रोजमर्रा की जिंदगी में वोकल फॉर लोकल अभियान को अपनाने का आग्रह दोहराया। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल को सिर्फ त्योहारों की खरीदारी तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। हमारे त्योहारों में हमारी प्राथमिकता हो वोकल फॉर लोकल, और हम मिलकर उस सपने को पूरा करें। हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत। इस बार ऐसे प्रोडक्ट से ही घर को रोशन करें जिससे मेरे किसी देशवासी के पसीने की महक हो, मेरे देश के किसी युवा का टैलेंट हो, उसके बनने में मेरे देशवासियों को रोजगार मिला हो, रोजमर्रा की जिंदगी की कोई भी आवश्यकता हो, हम लोकल ही लेंगे। लेकिन आपको एक और बात पर गौर करना होगा, वोकल फॉर लोकल की ये भावना सिर्फ त्योहारों की खरीदारी तक के लिए सीमित नहीं है। और कहीं तो मैंने देखा है दिवाली का दिया लेते हैं और फिर सोशल मीडिया में डालते हैं वोकल फॉर लोकल। नहीं जी, वो तो शुरुआत है। हमें बहुत आगे बढ़ना है। जीवन की हर आवश्यकता हमारे देश में सब कुछ उपलब्ध है। ये विजन केवल छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी से सामान लेने तक सीमित नहीं है। आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। कई बड़े ब्रांड यहीं पर अपने प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं। अगर हम उन प्रोडक्ट को अपनाते हैं तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है और ये भी
लोकल के लिए वोकल ही होना होता है। और हाँ, ऐसे प्रोडक्ट को खरीदते समय हमारे देश की शान यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम से पेमेंट करने के आग्रही बने, जीवन में आदत डालें और उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें, और वो भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन से। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले। देश में हुई खादी की रिकॉर्ड बिक्री का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसकी बिक्री बढ़ने का अर्थ है शहर से लेकर गांव के अलग अलग वर्गों में इसका फायदा बुनकर, हस्तशिल्प के कारीगर, किसान, आयुर्वेदिक पौधे लगाने वाले, कुटीर उद्योग आदि तक पहुंचना। इस महीने की शुरुआत में गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली में खादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई। यहाँ कॉनॉट प्लेस में एक ही खादी स्टोर में एक ही दिन में 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का सामान लोगों ने खरीदा। इस महीने चल रहे खादी महोत्सव ने एक बार फिर बिक्री के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको एक और बात जानकर भी बहुत अच्छा लगेगा। 10 साल पहले देश में जहां खादी प्रोडक्ट्स की बिक्री बड़ी मुश्किल से 30,000 करोड़ रुपए से भी कम थी, अब ये बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। खादी की बिक्री बढ़ने का मतलब है इसका फायदा शहर से लेकर गांव तक में अलग अलग वर्गों तक पहुंचता है। इस बिक्री का लाभ हमारे बुनकर, हस्तशिल्प के कारीगर, हमारे किसान, आयुर्वेदिक पौधे लगाने वाले, कुटीर उद्योग, सबको लाभ मिल रहा है। और यही तो वोकल फॉर लोकल अभियान की ताकत है। और धीरे धीरे आप सब देशवासियों का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी ने देशवासियों से पर्यटन और तीर्थाटन के दौरान प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से अपने बजट के अनुसार स्थानीय उत्पादों पर खर्च करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन का उल्लेख किया। खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन पर बधाई देते हुए खेलों में उनकी उपलब्धियों की प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की। अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी। पीएम ने कहा कि इस समय देश में हर ओर खेल का माहौल छाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, त्योहारों के इस मौसम में इस समय देश में स्पोर्ट्स का भी परचम लहरा रहा है। पिछले दिनों एशियन गेम्स के बाद पैरा एशियन गेम्स में भी भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। इन खेलों में भारत ने 111 मेडल जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। मैं पैरा एशियन गेम्स में हिस्से लेने वाले सभी एथलीट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बर्लिन में हुए स्पेशल ओलंपिक खेलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों की ये सफलता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मुकाबला कर रहे बच्चों और उनके परिवारों को भी प्रेरित करेगी। साथियों, मैं आपका ध्यान स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स की ओर भी ले जाना चाहता हूं। इसका आयोजन बर्लिन में हुआ था। ये प्रतियोगिता हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले एथलीटों की अद्भुत क्षमता को सामने लाती है। गौरतलब है कि अभी हाल ही में आयोजित एशियाई खेलों और पैरा एशियाई खेलों में भारतीय दल का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन रहा है।
वहीं इसी साल बर्लिन में आयोजित हुए स्पेशल ओलंपिक गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने 200 पदक अपने नाम किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में पैरा एशियन खेल का जिक्र करने पर उनको धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के समापन पर माई भारत पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जो देश के करोड़ों युवाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जिससे देश की तरक्की की राह मिलेगी। 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी मनाने के लिए सबको प्रेरित किया है, एकता दौड़ के लिए। वहीं पर मेरी माटी मेरा देश ये कार्यक्रम का समापन दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में होगा और उसी दिन माई भारत पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। मेरा युवा भारत, ये देश के करोड़ों युवाओं को एक ऐसा मंच मिलेगा जहां वो अपना योगदान राष्ट्र निर्माण में दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं। पैरा एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने जो शानदार प्रदर्शन किया है, 111 मेडल जीतकर इतिहास रचा है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मन की बात में उसका उल्लेख किया है। और केरल के एर्नाकुलम के कलामासेरी के एक कन्वेंशन सेंटर में चल रही प्रार्थना सभा में विस्फोट हुआ है। धमाके में अब तक एक व्यक्ति की मौत और 36 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से बात कर स्थिति की जानकारी ली है और गृह मंत्री ने एनआईए और एनएसजी को मौके पर पहुंचकर घटना की जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं घटना को लेकर राज्य पुलिस प्रमुख ने पुष्टि की है कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि आईईडी के कारण ये विस्फोट हुआ। वहीं कोच्चि में एक व्यक्ति ने त्रिशूर जिले के एक पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दावा किया है कि ये विस्फोट उसने किया है। पुलिस इस मामले में सत्यता की जांच कर रही है। At 9:40 a.m. approximately, there was an explosion in Zamra International Convention Center, Kalamassery, in which one person died and 36 persons are undergoing treatment as per our information. In that convention center, Jehovah Witness regional convention was happening, and all our senior officers, including the Commissioner of Police and others, are at the spot. They are investigating the matter. We are examining all angles and we will find out who is behind this and we will take very stringent action. केरल के एर्नाकुलम में हुए विस्फोट पर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि सूचना मिलते ही केंद्रीय एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां घटना की तह तक जाकर घटना का कारण का पता लगाएंगी। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार से घायलों को सभी प्रकार की चिकित्सा सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। The central agencies have already started the inquiries regarding this incident, and I am sure that they will go to the details of the incident and find out who and what are the reasons for this and who are behind this incident. I would like to appeal to the state government at this point to provide all sorts of medical assistance to those who have got injured in this incident. और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। 5 चुनावी राज्यों की चुनावी मिसाल: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम का सियासी घमासान। किस राज्य में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देखिए जनादेश सोमवार से शुक्रवार हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। एक
एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार और आइए अब बात करते हैं मेरी माटी मेरा देश अभियान की। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अमृत कलश लेकर यात्रियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। 30 और 31 अक्टूबर को कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले मेरी माटी मेरा देश अभियान के 2 दिवसीय समापन कार्यक्रम में 20,000 से अधिक अमृत कलश यात्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन का प्रतीक होगा, जिसमें 766 जिलों के 7,000 ब्लॉकों से अमृत कलश यात्री शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के 2 वर्ष के लंबे अभियान के समापन का भी प्रतीक होगा, जो भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत माई भारत पोर्टल का भी शुभारंभ किया जाएगा, जो युवाओं के नेतृत्व वाले विकास पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने और युवाओं को विकास का सक्रिय वाहक बनाने में मदद करेगा। 30 अक्टूबर को सभी राज्य अपने अपने प्रखंड और शहरी स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करते हुए तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते हुए अपने कलश से मिट्टी को एक विशाल अमृत कलश में डालेंगे। 31 अक्टूबर की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत कलश यात्रियों और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उन वीरों को याद करेंगे जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने और समृद्ध बनाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर देश भर में खासा उत्साह है। देश के कोने कोने से देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के आंगन की मिट्टी और अक्षत को अमृत कलश में राजधानी दिल्ली लाने का क्रम जारी है। देश का हर नागरिक इस कार्यक्रम के माध्यम से सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। इसी क्रम में जम्मू से आने वाले अमृत कलश को विशेष ट्रेन से कल शाम नई दिल्ली के लिए रवाना किया गया। इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान माटी को नमन वीरों का वंदन का आयोजन किया गया। और वहीं मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत मंगलवार को 31 अक्टूबर को कर्तव्य पथ पर अमृत कलश यात्रा और अमृत महोत्सव का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके लिए देश के अलग अलग राज्यों से स्वयंसेवक अमृत कलश लेकर राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं। गुरुग्राम स्थित धनचुरी कैंप में विभिन्न राज्यों से लाए गए अमृत कलश को रखा गया है। इन कलशों में लाई गई पवित्र मिट्टी से अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वीरों के वंदन के उद्देश्य से शुरू किए गए मेरी माटी मेरा देश अभियान के प्रति देश भर के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अमृत कलश लेकर गुरुग्राम पहुंचे स्वयंसेवकों का मानना है कि इस अभियान के माध्यम से उन्हें देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को नमन करने का अवसर मिला है। मैं अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूं कि ऐसे आयोजन में मेरे को भी आने का अवसर मिला और हमारे विकासखंड से अनेक गांवों से हम लोग मिट्टी एकत्रित करके यहाँ पे लाए हैं, जिसका अमृत वाटिका निर्माण किया जाएगा। मोदी जी जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं मेरी माटी मेरा देश, तो इसके तहत जैसे शहीद पूरे देश की रक्षा करते हैं, तो मोदी जी का भी मानना है कि जब शहीद पूरे देश की रक्षा कर सकते हैं तो पूरे देश की मिट्टी एकत्रित करके शहीदों को नमन क्यों नहीं किया जा सकता। गाँव के हर एक घर से एक एक मुट्ठी मिट्टी और चावल इकट्ठा करके हम लोग हर एक गांव से वॉलंटियर लेके तहसील में ब्लॉक ऑफिस के और ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके और स्टेट लेवल से होकर पूरे गुजरात से ये मिट्टी कलश लेके आज यहाँ पे पहुँचे हैं। सैनिक और जो वीर जवान जो शहीद हुए उनको भूल गए, तो उनको याद करने का ये एक अच्छा अवसर मिला है और ये वंदन करने को और नमन करने का अच्छा अवसर है। जो हमारे विश्व मान्य बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब है, उन्होंने जो वीरों को वंदन करके युवाओं को जोड़ने का प्रयत्न किया है, युवा इसमें भाग ले
और उनके फैमिली मेम्बर जो शहीद हुए उनको घर घर जाके हमने उनको नमन किया है, वंदन किया है। मंदिरों की भी मिट्टी एकत्रित करी हुई है, शहीदों के घरों से मिट्टी एकत्रित करी गई है और स्कूलों से हमने मिट्टी एकत्रित करी है, जहाँ पे हमने बच्चों को जाके उनके साथ काउंसलिंग सेशंस करे हैं और मिट्टी का महत्व बताते हुए हमने ये मिट्टी एकत्रित करी। एक माध्यम बना ये कार्यक्रम कि हम अपने वीर शहीदों को याद कर पाएँ और हमारे देश, हमारी मिट्टी से हमारा जो लगाव है वो एक बार पुनः स्मरण में आया। देश की जो मिट्टी है उसको हम साझा कर रहे हैं, सब लोग एक ही प्लेटफार्म पर यहाँ पर मेरी माटी मेरा देश का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आए हैं और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। जो ये अभियान शुरू किया गया है हम इस पे बहुत खुश हैं। हम भी यहाँ आए हैं अपने मिट्टी लेकर, वो मतलब यहाँ का जो प्रोग्राम है इसमें हम भी शिरकत करने के लिए आए हैं कश्मीर से। ये तो इतना महत्वपूर्ण है कि चारों धाम की यात्रा जितना पुण्य मिलता है उससे इससे ज़्यादा पुण्य इससे मिल जाएगा हमको। आज तक कभी किसी ने शहीदों को इतनी अच्छी तरीके से याद नहीं किया जितना इस साल, पूरे साल उनके लिए कार्यक्रम चला और उन लोगों को याद किया। 75 वर्ष में पहली बार देखा है ऐसा कार्यक्रम कि स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर एक अमृत वाटिका का देश केंद्र में निर्माण किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ से मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश लेकर यात्रियों का जत्था नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जहां यात्रियों ने सरकार के इस अभियान की प्रशंसा करते हुए कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए उत्साह दिखाया। हम सब छत्तीसगढ़ की टीम के 46 लोग अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हम लोग अमृत कलश को लेके यहाँ पहुँच चुके हैं और हम बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमें ये सौभाग्य मिला है कि हमने ग्राम ग्राम से ये मिट्टी का कलेक्शन किया और आज ये अमृत कलश को लेके हम यहाँ पहुँच चुके हैं और हम बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। आज मेरी माटी मेरा देश एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ से हर एक गाँव से मिट्टी को लेकर आज इस राजधानी दिल्ली में हम सभी अमृत वाटिका में अपना जो अहम योगदान देने जा रहे हैं। धन्यवाद ज्ञापित करते हैं देश के प्रधानमंत्री को और हमारे नेहरू युवा केंद्र को, जो हम सभी पिछड़े हुए ग्राम से नक्सल पीड़ित जो क्षेत्र है वहां से आकर के आज दिल्ली में हम सभी एकत्रित होकर इस कार्यक्रम में हम सभी शामिल होने का सौभाग्य मिला है। मेरी माटी मेरा देश चल रहा है देश में, तो हम अपने गाँव से मिट्टी मतलब लाए हैं, कस्बों से, जिलों से हम वहाँ से मिट्टी उठा के लाए हैं। यहाँ देश में मेरी माटी मेरी देश और वीरों का वंदन और माटी को नमन चल रहा है, तो इस कार्यक्रम में हम शामिल होने आए हैं। लोग राजनांदगांव से बहुत नक्सल पीड़ित क्षेत्र से आए हैं, जो अपने गांव की जो मिट्टी है ना बहुत ब्लॉक से 4-5 ब्लॉक से कलेक्ट करके यहाँ कर्तव्य प्रत के लिए लाए हैं। सर हम लोग अमृत कलश लेकर यहाँ पहुँचे हैं और अलग अलग विकास खंडों से एवं ग्रामों से ये मिट्टी कलश इकट्ठी की गई है। इसमें सभी ग्रामों का बहुत विशेष सहयोग रहा है और हम यहाँ आकर बहुत ही प्रफुल्लित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और इसी के साथ अभी रुक रहे हैं एक विराम के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज़। मैं इस वक्त इजराइल गाजा बॉर्डर के बहुत नजदीक खड़ा हूं। दोनों साइड्स के अपने नैरेटिव्स हैं, पर स्थिति काफी गंभीर है। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार और आइए अब खबरें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों का प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं। उन्होंने भोपाल स्थित राजा भोज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। अमित शाह आज दौरे के दूसरे दिन कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके बाद खजुराहो में सागर संभागीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं रीवा जिले में भी रीवा और शहडोल की बैठक में शामिल होंगे। और वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भी सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक सार्वजनिक रैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी जनता के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचा। उन्होंने कहा कि वो छत्तीसगढ़ में विकास के किसी भी काम का जिक्र नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी ने
कभी भी जनता के बारे में नहीं सोचा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने बारे में सोचा, अपने परिवार के बारे में सोचा, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने अपने समाज के बारे में सोचा। लेकिन यहां छत्तीसगढ़ में एक भी ईंट, एक भी पत्थर विकास का कांग्रेस नहीं गिना सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर विकास की ईंट पर अपना नाम दर्ज करा सकती है, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार में सिर्फ घोटाले ही किए हैं। छत्तीसगढ़ को भी 5 साल से ग्रहण लगा हुआ है, अब मौका आ गई, ये ग्रहण हटे के। भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है। 2018 में जो कांग्रेस ने कहा था वो करके दिया क्या? ये छलने वाली सरकार है कि नहीं है? कांग्रेस की सरकार आती है तो वह सरकार अपनी सेवा करती है, बीजेपी की सरकार आती है तो वह लोगों की सेवा करती है, ये अंतर समझ लो। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक जनसभा को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो 5 साल पहले जनता से वादे किए थे उसे पूरा किया गया है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की 120 जवानों वाली टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज काजिंद 2023 के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए आज कजाकिस्तान के लिए रवाना हुई। यह अभ्यास 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक ओटार कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना के दल में डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन के नेतृत्व में 90 जवान शामिल हैं। कजाकिस्तान दल का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से कजाक ग्राउंड फोर्सेज के दक्षिण क्षेत्रीय कमान के जवान द्वारा किया जाएगा। अभ्यास के वर्तमान संस्करण में सेना की टुकड़ियों के साथ दोनों पक्षों से वायुसेना के 30 कर्मी भी भाग लेंगे। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष भीषण होता जा रहा है। इजरायल ने गाजा में जमीनी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इस संघर्ष का दूसरा चरण शुरू हो गया है। यह चरण यकीनन लंबा और मुश्किलों भरा होगा, लेकिन हमारी सेना पीछे नहीं हटेगी। हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य हमास की बर्बादी और बंधकों को सकुशल छुड़ाना है। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक दुश्मन के इलाके में लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि उनकी सरकार और जनता उनके साथ है। हमारी सेना बेहतरीन है, जिसमें एक से बढ़कर एक बहादुर जवान है। उन सभी में जीत का जज्बा है। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि नए आदेश तक हमास के खिलाफ जमीनी हमला जारी रहेगा। इस संघर्ष में मरने वालों का आंकड़ा 9000 को पार कर गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस नेपाल के दौरे पर हैं। उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड से मुलाकात की। उन्होंने इजरायल में हमास के हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हमास की निंदा करते हुए कहा कि हमले को किसी भी आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता। गुतेरेस ने कहा कि इजरायल ने हमले तेज कर दिए हैं। इजरायल हमास संघर्ष में काफी लोग मारे जा रहे हैं, जो बिल्कुल अस्वीकार्य है। We are living in difficult and tense times. I know that even though the conflict in the Middle East is thousands of miles away, it has hit very close to home for the people of Nepal. I extend my deepest condolences to the families of the 10 Nepalese students killed in the terror attacks by Hamas in Israel on 7 October. I repeat my utter condemnation of the appalling attacks perpetrated by Hamas. There is no justification ever for the killing, injuring, and abduction of civilians. The situation in Gaza is growing more desperate by the hour. I regret that instead of a critically needed humanitarian pause supported by the international community, Israel has intensified its military operations.
The number of civilians who have been killed and injured is totally unacceptable. आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मैच जारी है। मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताज़ा अपडेट मिलने तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 140 रन बनाए हैं। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।